हाय गाइस, मैं तुषार गौर। लास्ट वीडियो में डाली थी क्रेटीन गाइड कि क्रेटीन के बारे में बताया था मैंने कि क्रेटीन क्या चीज़ है, चीप है, सप्लीमेंट है और उसे कैसे लेना चाहिए, उसकी डोसेज कैसी होनी चाहिए और प्री में लेना चाहिए या पोस्ट में लेना चाहिए। वो मैंने सारी सब चीज़ें वहाँ पे बताई थी विद प्रूफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनकी वीडियोस मैंने देख के आपके साथ शेयर करी थी इन्फॉर्मेशन, जैसे मुकेश गहलोत जी हो गए, सैंडी बिसोया टाइगर हो गए, इनकी वीडियोस देख के मैंने नॉलेज पहले गेन की थी, फिर आपके साथ मैंने शेयर करी थी वो। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं विद प्रूफ मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी क्रेटीन के बारे में। तो क्रेटीन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था ना, तो क्रेटीन के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी है क्योंकि एक सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट के बारे में ना, सप्लीमेंट के लिए मिथ्स तो जरूर होती हैं और क्रेटीन के बारे में भी मिथ्स बहुत सारी हैं, पर इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ऐसी 5 मेजर मिथ्स जो क्रेटीन के बारे में है। मुझे भी 1 महीना हो गया है क्रेटीन लेते लेते, तो जो भी मैं आपसे अभी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाने के लिए कुछ भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने रिसर्च करी है तब जाके आपसे ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने प्रूफ डाले थे कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं ऐसी नहीं बता रहा। वो जो अच्छे लोग हैं जैसे मुकेश गहलोत जी हो गए, इन सब से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी, फिर मैंने आपके साथ शेयर करी। ठीक है, तो जो भी ये ऐसा नहीं है कि मैं क्रेटीन नहीं ले रहा या मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहले मैंने खुद ने क्रेटीन लिया है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरी ये क्रेटीन की पूरी जर्नी देखनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे पूरा सही से एक्टिव हूँ। डेली वीडियोस डालता हूँ क्रेटीन को लेके कि क्रेटीन जर्नी चालू कर रखी है मैंने। अगर आपको देखनी हो तो इधर गौर टू दिख रहा होगा और इधर मेरी वीडियोस चल रही होंगी, तो आप दोनों चेकआउट कर सकते हो। फॉलो मत करना, कोई वो नहीं है आपको जोर जबरदस्ती कि आप फॉलो करो ही, बस आप वीडियोस चेकआउट कर लेना, अच्छे लगे तो कर लेना फॉलो, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 5 मेजर मिथ्स जो क्रेटीन के बारे में है। सबसे पहली मिथ है क्रेटीन को लेके कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लीटर तो आपको पानी पीना ही चाहिए। आप ना मतलब हाइड्रेटेड रहने चाहिए। ये नहीं कि आपका मुंह सूख रहा है। अगर आपका मुंह सूखने लगे ना तो आप ये सोचो कि आप हाइड्रेटेड नहीं हो। और ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिससे पता लगता है कि आप हाइड्रेटेड हो या ना हो, जैसे मुंह से स्मेल आना और जो हमारी टंग होती है उस पर वाइट आ जाना, मुंह सूख जाना। तो ये सब चीजें ना साइन होती हैं कि आप में वाटर की कमी है, आपका वाटर इनटेक पूरा नहीं है। तो वो चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। और यूरिन आपका येलो हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये होना चाहिए जब आप क्रेटीन ले रहे हो तो कम से कम 3 से 4 लीटर तो आपको पानी पीना चाहिए। और ये नहीं कि आप पानी ही पीते रहो उससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 लीटर आप पानी पियो, वो इनफ है, बहुत है। 3 से 4 लीटर, उसमें सब चीज कवर हो जाती है। मुझे स्मेल नहीं आती, वाइट नहीं होता टंग पे, और यूरिन भी आपका ठीक रहता है, वाइट रहता है, येलो नहीं होता। तो पहली मिथ ये थी कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना नहीं। दूसरी मिथ क्रेटीन को लेके ये है कि ये आपकी किडनी को डैमेज कर देता है। नहीं, ये आपकी किडनी को डैमेज नहीं करता है क्रेटीन। इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो अगर आपको पहले से ही कोई किडनी की दिक्कत नहीं है तो आप क्रेटीन ले सकते हो। वही बात है कि अगर आप अपने फ्रैक्चर्ड हाथ से वेट उठाओगे तो इस हाथ को बहुत मतलब और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक तो नहीं होगा, और ज्यादा ही आपके हाथ को, फ्रैक्चर्ड हाथ को दिक्कत होगी अगर आप वेट उठाओगे। तो वही सेम चीज है, अगर आपकी किडनी पहले से ही खराब है तो आप क्रेटीन ना लो, अवॉइड करो क्रेटीन को। और क्रेटीन को लेके तीसरी मिथ ये है कि क्रेटीन से आपका हेयर फॉल होता है। तो 90% लोगों में क्रेटीन हेयर फॉल कॉज नहीं करता है। बाकी बचे 10% जो लोग बचे, अगर आप क्रेटीन ले रहे हो और शुरू में आपको मतलब आप क्रेटीन ले रहे हो, आपको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो आप नोटिस कर रहे हो कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको क्रेटीन वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, फिर क्रेटीन नहीं लेना चाहिए। 100 में से 90% लोगों को हेयर फॉल नहीं होता है और 10% जो बचते हैं उनको हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। अगर आपको ये समस्या होती है तो आपको क्रेटीन वहीं रोक देना चाहिए। और किडनी वाला ही मैंने आपको बता दिया, अगर आपको किडनी की पहले से ही कोई परेशानी है, पहले से कोई किडनी डिजीज है, आपको मतलब आपकी दोनों किडनियों में से किसी ना किसी, कोई भी किडनी में आपको दिक्कत है, कोई भी क्या मतलब दोनों किडनियों में से किसी में भी एक में दिक्कत है, तो आपको नहीं लेना चाहिए क्रेटीन, आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चौथी जो मिथ है क्रेटीन को लेके, मैं इसको मिथ का नाम नहीं दूंगा, मैं एक बोलूंगा कि लोग ना कंफ्यूज हैं क्रेटीन को लेके। क्रेटीन जब वो शुरू करे तो उनको लोडिंग फेस करना चाहिए या नहीं।
लोडिंग फेस ये होता है कि वो एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन वो 20 ग्राम क्रेटीन कंज्यूम करे। ऐसा नहीं एक साथ नहीं, 5 करके वो मतलब एक दिन में 4 टाइम क्रेटीन ले। वर्कआउट सिर्फ एक ही बार। क्रेटीन लोड करने के लिए अपनी बॉडी में वो एक दिन 20 ग्राम क्रेटीन कंज्यूम करे और ये एक हफ्ता या 10 दिन तक चलता है ये लोडिंग पीरियड। तो मेरी मानो जो मैंने किया था, मैंने शुरू में 1 स्कूप लिया था विद ग्लूकॉन डी 7 दिन तक, और उसके बाद वर्कआउट के बाद 10-15 मिनट बाद आधा स्कूप विद ग्लूकॉन डी। ये लोडिंग फेज था मेरा जो मैंने ऐसा किया था। और 1 स्कूप में 3.5 ग्राम होता है, पहले मुझे 5 लगता था पर वो 3.5 ग्राम स्कूप था। और आधा स्कूप मतलब 3.5 ग्राम का आधा मान लो 1.75 ऐसे कुछ, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है शुरू में, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ये, तो कोई ज़रूरत नहीं है लोडिंग फेस करने की। अगर आपको नॉर्मल क्रेटीन कंज्यूम करना है तो आप एक दिन के अंदर 3 से 5 ग्राम तक का क्रेटीन कंज्यूम कर सकते हो, और 30 दिन के अंदर आपका मसल सैचुरेट हो जाता है, आपको दिखने लगेगा कि हाँ क्रेटीन कुछ असर दिखा रहा है। तो लोडिंग फेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो मैंने किया था वो करना है तो आप कर सकते हो, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्री में नहीं तो पोस्ट में ले सकते हो क्रेटीन को, ठीक है। और 3 से 5 ग्राम क्रेटीन लेना है, ठीक है। और जो लास्ट मिथ है क्रेटीन को लेके कि प्री में लें या पोस्ट में लें, प्री में बेनिफिशियल है पोस्ट में नहीं है, या पोस्ट में बेनिफिशियल है प्री में नहीं है, तो आप कभी भी क्रेटीन ले सकते हो। पर जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ना, पहले मैं प्री में ही लेता था। जो हमारे गुरुजी हैं मैं उनकी सुनता था, जो मेरे को एक्सरसाइज करवाते हैं जिम में, तो मैं उन्हीं की सुनता था। उन्होंने ही मेरे को बोला था कि प्री में लिया कर, मतलब घर से लेके आया कर, फिर यहाँ एक्सरसाइज किया कर। पर जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ना आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है उस सब पे मेरे को ये बताया गया है कि क्रेटीन को अगर पोस्ट में लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब से मैं 30 दिन के बाद से अब मैं पोस्ट में ही लिया करूंगा विद ग्लूकॉन डी, और नहीं तो ग्रेप जूस के साथ। पर मैं ग्लूकॉन डी के साथ ही लेता आया हूँ 30 दिन तक, तो मैं ग्लूकॉन डी के साथ ही जाऊंगा आगे भी। तो 5वीं मिथ ये थी कि प्री में ले या पोस्ट में, तो मेरी मानो तो आप पोस्ट में लो ग्लूकॉन डी, नहीं तो ग्रेप जूस के साथ। ये चीज़ मुकेश गहलोत जी ने बताई थी, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बस शेयर करना चाहता हूँ, एज अ यूट्यूबर, एज अ छोटा भाई, एज अ बड़ा भाई, आप किसी के नाते भी जान लो या समझ लो। अगर आप 18+ नहीं हो तो क्रेटीन मत लो, चाहे कितना भी आपको टाइम हो गया हो जिम करते करते। अगर आप 18+ हो तो 3 से 4 महीने पहले जिम कर लो अच्छे से, उसके बाद क्रेटीन लो। क्योंकि क्रेटीन ना फॉरेन कंट्रीज में टीनेजर्स को बैन है लेना, और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्रेटीन ले सकते हो अगर आप टीनेजर भी हो तो। वैसे 18-19 तो टीनेजर ही एज होती है, पर आप 18+ हो जाओ एक बार, उसके बाद आप क्रेटीन लो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 से 4 महीने अच्छे से जिम करो, वेट के साथ फ्रेंडली हो जाओ, हर एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे मारना है कैसे नहीं, सही पोस्चर जान लो पहले सारी एक्सरसाइज का, उसके बाद क्रेटीन लो तो अलग ही मजा आएगा फिर एक्सरसाइज करने में, और अलग ही पंप दिखेगा। अपना ऐसा नहीं कि आप क्रेटीन भी साथ साथ ले रहे हो, आपको एक्सरसाइज का नाम नहीं पता और आपको एक्सरसाइज पता नहीं है कैसे करनी है, तो ना दिक्कत होगी। पहले अच्छे से सारी एक्सरसाइज जान लो, पहचान लो कि कौन सी एक्सरसाइज को कहाँ कैसे हिट करना है, कहाँ उसका इफेक्ट आना चाहिए, उसके बाद क्रेटीन लो। आप भी कहीं नहीं जा रहे और क्रेटीन भी कहीं नहीं जा रहा, आपकी बॉडी भी यही है, क्रेटीन भी यही है। तो पहले 18+ हो सबसे पहले, उसके बाद क्रेटीन लो 3 से 4 महीने जिम करने के बाद। ये मेरा सजेशन है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अगर आप जिम शुरू कर रहे हो तो 3 से 4 महीने आप क्रेटीन नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। बस ये है कि थोड़ा फ्रेंडली हो जाओगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे मारनी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।